नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर बाय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आप सभी को बताएंगे कि आपका जैसे जो भी प्यारे भाई बहन, प्यारे स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपका यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया, एसएससी जीडी हो गया, उन सभी के लिए आज हम आप सभी के सामने हिंदी का समास का वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें से हमने समास का कुछ पार्ट बना दिया है। आज का जो पार्ट है, आज के पार्ट में हमने बताया है, मैं बताने जा रहा हूं आप सभी को कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, कितने आसान से भाषा में समझ सकते हैं, वो सभी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। क्या इसका उदाहरण हो सकता है, क्या इसका परिभाषा है, तो वो सभी मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और चलना भी चाहिए, क्योंकि अब जो यूपी पुलिस है, एसएससी जीडी है, लेखपाल है, उन सभी के डेट के बारे में, एग्जाम डेट के बारे में घोषित कर दिया गया है। दोस्तों अब हमें कमर कस लेना है और हमें ऐसे टॉपिक तैयार करना, ऐसे क्वेश्चन तैयार करना है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ, जिसका नाम है कर्मधारय समास। और समास का पार्ट हमने बना दिया है, इसमें हमने पूरे डिटेल से बताया समास क्या होता है, समास कितने प्रकार के होते हैं, सब के बारे में A to Z सब बता दिया है। तो आज हम बताएंगे आप सभी को कर्मधारय समास क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग अगर लास्ट तक जुड़े रहेंगे ना, तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, एक ऐसा ट्रिक बता दूंगा ना, आप देखते ही, मात्र देखते ही 1 सेकेंड में आप बता देंगे कि ये कौन सा समास है। सभी समास के बारे में आप पहचान कर पाओगे। तो उम्मीद करते हैं आप सब पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे, बढ़िया से इसको नोट करें। जो जो चीजें हम बताएं, अगर आप लोग इसको नोट कर लेंगे ना भाई साहब, सही बता रहे हैं ना, जिस दिन एग्जाम में बैठोगे यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या होता है कर्मधारय समास, पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठेगा। और दोस्तों अगर आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हों तो अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, आपसे एक भी पैसा नहीं मांग रहे दोस्तों। बस यही मैं चाहता हूँ, यही उम्मीद आपसे करता हूँ कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन का प्रेस भी दबा देंगे, ताकि जितने भी प्रकार का वीडियो बनाए वो सब आप सभी को आसानी से मिल सके और आप सबकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके। और इसी यूट्यूब चैनल पर हमने वादा भी किया है कि जब तक पुलिस का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम नहीं होगा, तब तक मैं आप सभी के लिए सीरीज हिंदी का, रीजनिंग का, मैथ का वो सीरीज लाता रहूंगा जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो वो भी हमने सीरीज शुरू कर दिया है। ठीक, इसमें आज हम समास पढ़ाने जा रहे हैं। समास में आपका कर्मधारय समास। ठीक, चलिए अब समय जाया ना करते हुए आपको बताते हैं कि कर्मधारय समास क्या होता है। देखिए दोस्तों, कर्मधारय समास करा कि जिस समास में पूर्व पद, पूर्व का मतलब होता है पहले, हमने समास वाले पहले वाले पार्ट में बता दिया है कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो। विशेषण मतलब होता है किसी व्यक्ति की, जिस व्यक्ति की विशेषता बताई जाए। जैसे कहते हैं राम बहुत होनहार है, तो होनहार क्या है, होनहार एक विशेषण है। क्या है, विशेषण है। सीता सुंदर है, ये सीता के यहाँ गुण बताया जा रहा है, विशेषण। सुंदर क्या है, विशेषण है। ठीक है, तो क्या है, जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद, उत्तर पद मतलब था कि बाद वाला, दूसरा वाला, कौन सा, दूसरा वाला पद, उत्तर पद विशेष होता है, वही कर्मधारय समास कहलाता है। विशेष कौन होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे राम बहुत होनहार है, राम क्या है, होनहार है, तो राम होनहार क्या हो गया, उनकी विशेषता होगी, उनकी विशेषता के बारे में बताया जा रहा है। राम बहुत ईमानदार है। ठीक, तो वो क्या हो गया, तो जो ईमानदार है, होनहार, वो क्या है, विशेषण है। किसकी विशेषता बताई जा रही है, किसके बारे में कहा जा रहा है, राम के बारे में। तो राम क्या हो जाएगा, राम आपका विशेष हो जाएगा, यानी जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक, वो होता है। तो ये हो गया आपका कर्मधारय समास। ठीक,
तो उम्मीद करते हैं ये परिभाषा आप सभी को अच्छी तरीके से समझ आया होगा। आइए आपको बताते हैं कि इसके उदाहरण क्या हैं, क्या इसके उदाहरण हैं, कौन कौन से उदाहरण हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे उदाहरण को अगर हम तैयार कर लेंगे ना तो हमारा एक भी नंबर इधर उधर नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना। देखो दोस्तों, आपको तैयार करना पड़ेगा। अगर आपको एक चीज पक्की करनी है ना, आप सभी को ऐसे क्वेश्चन जरूर तैयार करना होगा। हम आप सभी के लिए वो सभी एग्जाम्पल लेकर आए हैं ना जो आपके एग्जाम में, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपी एसआई हो, सभी में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो क्यों ना इसको हम तैयार कर लें, है कि नहीं है। चलिए, इसमें क्या होता है कि इस समास विग्रह करने पर, जब इसको समास विग्रह करते हैं, तोड़ते हैं ना, इसमें क्या होता है कि है जो, के समान, रूपी आदि शब्द आते हैं। कैसे जानेंगे गुरुजी, क्या इसका तरीका, मैं बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए ना, हम है ना, क्या काम है। क्या होगा, जब इसका समास विग्रह करेंगे उसमें क्या आएगा, एक शब्द आएगा है जो, या तो आएगा के समान, या तो आएगा रूपी। क्या आएगा, रूपी आएगा। ठीक है, बस समझ में। तो चलिए आपको बताते हैं वो कौन कौन से उदाहरण हैं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए हम पहले से उदाहरण लेकर आए हैं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, आप कम समय में बेहतर तरीके से सीख जाओ, क्योंकि अब आपके पास समय कम है। मात्र 3 महीने का समय है दोस्तों। मैं वादा दिलाता हूँ 3 महीने में ना मैं पूरा हिंदी, पूरा रीजनिंग और पूरा मैथ जो PYQ आया है वो सभी कराऊंगा। ठीक है, तो जो भी दोस्त, प्यारे भाई बहन चाहते हैं कि आपका वो सीरीज आए, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना होगा। जुड़ेंगे तभी आप बेहतर पाएंगे। ठीक है, चलिए बताते हैं। करा कि लाल छड़ी, छड़ी कैसी है, लाल है। करा लाल छड़ी कौन सा होगा, कर्मधारय समास। यहाँ छड़ी की विशेषता बताई जा रही है। कैसी छड़ी है, लाल छड़ी है। आप मार खाओ ना छड़ी से, मार खाओ ना, वही छड़ी है। क्या है, लाल छड़ी, यानी लाल है जो छड़ी। जिस छड़ी की बात कर रहा है ना वो कैसा है, लाल है। जब हाथ मार खाते थे ना तो वो हाथ भी क्या हो जाता था, लाल हो जाता था। है कि नहीं है, मार खाओ ना, हम भी मार खाए हैं, बहुत मार खाए हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, लाल छड़ी हो जाएगा, लाल है जो छड़ी। तो इसमें कौन समास होगा, कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ छड़ी की विशेषता बताई जा रही किस रंग का है कि नहीं है। चलिए अगला आपका है महाकवि। महाकवि का जो समास विग्रह होगा, महान है जो कवि। महाकवि उसे कहा जाता है जो महान होता है, अपने आप में महान होता है। ठीक, उसे क्या कहा जाता है, महान कवि का, महान है जो कवि। परमेश्वर, कितना परमेश्वर, परमेश्वर किसकी रचना है, किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद। देखिए आपका इसमें हमने वो भी बता दिया जो आपके एग्जाम में पूछता है ना, रचनाएं। परमेश्वर किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की। क्या, परमेश्वर, परमेश्वर का मतलब होता है परम है जो ईश्वर, जो ईश्वर में परम होता है वो होता है परमेश्वर, परमात्मा। है कि नहीं, ये हो गया परमेश्वर। कमल नयन, भाई साहब, कमल के समान नयन, सोचो जिसका नयन, नेत्र कमल के समान हो, कितना कोमल हो, कितना अच्छा लगता हो, है कि नहीं। तो क्या है, कमल नयन में जो समास विग्रह होता है कमल के समान नयन। किसके समान, कमल, कमल कितना सुंदर होता है ना, उसी के समान हमारा क्या है, नयन। नहीं, हमारा नहीं है, मतलब घर आगे कमल के समान नयन। ठीक, चरण कमल, यानी जो चरण है, यानी कि कमल के समान क्या है, चरण, यानी कि कमल फूल कितना कोमल होता है, उसी के जैसा क्या है, चरण है। क्या है, चरण। तो यानी कि कमल के समान चरण है, उसे कहते हैं कमल या चरण कमल कहते हैं। अब आ गया अधमरा, कितना अधमरा अच्छा हो गया, क्या है, अधमरा सा हो गया, यानी कि आधा मरा है जो, यानी आधा है जो मरा। जो आधा मरा होता है उसे क्या कहते हैं, अधमरा। से ना कोई सर्प होता है उसको मार देते हैं तब भी वो क्या करता है, हिलता डुलता रहता है ना, कहते हैं अभी अधमरा है, वही है क्या, अधमरा, आधा है जो मरा।
अब आ गया प्रिय सखा। ओ भाई साहब, आपने तो कहानी सुना होगा, आपने तो कृष्ण लीला देखा होगा। उनके प्रिय सखा कौन थे? कृष्ण के, सुदामा के। कृष्ण और सुदामा क्या थे? एक दूसरे के बहुत प्रिय सखा थे। क्या थे? प्रिय सखा। अगाध प्रेम था उन दोनों में, है कि नहीं? क्या हो गया? उसे कहते हैं प्रिय सखा। नहीं, प्रिय है जो सखा, जितनी भी सखा उसमें जो प्रिय होता है ना, उसे क्या कहा जाता है? प्रिय सखा। आप में भी कोई जरूर होगा प्रिय सखा सखी, होंगे नहीं होंगे? हाँ, तो ये होगा आपका प्रिय सखा। लाल मणि, मणि जानते हो ना, जो सर्प निकालता है मणि, कहानी सुने होंगे। लाल मणि, लाल है जो मणि, यानी यहाँ मणि के बारे में विशेषता बता रहा। मणि कैसी है? लाल है। क्या होगा? लाल है जो मणि। अधपका, कभी कभी क्या होता है, खाना बनता है ना घर में, कहते हैं ना चावल अभी पूरा पका नहीं है, कच्चा है नहीं? क्या जाएगा? कहेंगे अधपका, यानी कि आधा है जो पका, यानी जो चीज आधा पका है उसे क्या कहेंगे? अधपका कहेंगे। ठीक है, देखो दोस्तों, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छे से तैयार करिएगा, ऐसे ही शानदार तरीके से हम आपको बताते रहेंगे। अगर दोस्तों ये तरीका, ये कंटेंट, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आ रहा है ना, एक बार यही कहना चाहेंगे आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का प्रेस भी दबा दीजिएगा और इसको उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो इनको भी ये नहीं पता है वो क्वेश्चन कहाँ से तैयार करना है। आप उनको बताइए, यही एक चैनल है जहाँ पर ऐसे क्वेश्चन तैयार कराया जाता है। ठीक है, अब अगर आगे सत्य धर्म, सत्य मतलब सत्य, सत्य है जो धर्म, जिस धर्म में सच्चाई हो, जो धर्म सत्य हो, उसी को हम सत्य धर्म कहते हैं। ठीक, आइए आपको अगला बताते हैं इसी प्रकार से चंद्रमुखी। वो भाई साहब, पहले एक धारावाहिक आता था, मतलब चंद्रमुखी, सुने होंगे, हम लोग बहुत देखे हैं, आप लोग भी देखे होंगे। चंद्रमुखी एक अनोखी कहानी। चंद्रमुखी मतलब होता है कि चंद्र के समान मुख वाली, जिसका मुख चंद्रमा के समान हो। सोचो कितना अच्छा लगता होगा, कितना मनमोहक लगता होगा। यानी चंद्रमुखी मतलब हो जाए चंद्र के समान मुख वाली, चंद्रमा के समान जिसका मुख होता है उसी को चंद्रमुखी कहा जाता है। नीलोत्पल, नीलोत्पल यानी नीला है जो उत्पल, उत्पल मतलब होता है पीपल। क्या होता है? पिंपल नहीं, पीपल होता है। भाई साहब क्या बोल रहे हैं? अरे ध्यान दीजिए यार, पीपल होता है, पीपल। उत्पल मतलब पीपल। नीलोत्पल मतलब होता है नीला है जो उत्पल, उत्पल मतलब होता है पीपल। भुजदंड, इन दंड के समान भुजा, दंड के समान भुजा हो उसे कहते हैं भुज। यानी इसमें कौन समास हो जाएगा आपका? कर्मधारय समास। यहाँ दंड के समान भुजा, जो भुजा है कैसा है? दंड के समान है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। सुपुरुष, सुपुरुष मतलब जो पुरुष सुंदर हो, यानी सुंदर है जो पुरुष, सुंदर है जो पुरुष अपने आप में सुंदर होता है, उसे क्या कहते हैं? सुंदर है पुरुष। नहीं, सुंदर है जो पुरुष, उसे क्या कहते हैं? सुपुरुष कहते हैं। मृग नयन, भाई साहब मृग नयन, मृग देखा ना, मृग, उसके जो नेत्र होते हैं, उसके जो आंख होते हैं बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, बड़ा ही मनमोहक होता है। यानी कि मृग के समान नयन, जिसका नयन, जिसका नेत्र मृग के समान होता है, मृग के नयन के समान होता है, उसे कहते हैं मृग नयन। वचनामृत, अगला क्या है? वचनामृत, यानी कि वचन रूपी अमृत, वचन रूपी अमृत, उसे क्या कहते हैं? वचनामृत। संसार सागर, संसार रूपी सागर, संसार रूपी सागर, इसे क्या कहा जाता है? संसार रूपी सागर। इसमें कौन समास हो जाएगा आपका? कर्मधारय समास। संसार, संसार के जैसा सागर, उसे क्या कहा जाता है? संसार सागर। घनश्याम, घनश्याम मतलब होता है घन के समान श्याम, घन मतलब होता है बादल, घनश्याम किसे कहा जाता है?
वो सबके प्रिय होते हैं। घनश्याम, मुरलीधर, कृष्ण भगवान, ठीक, प्रेम के पुजारी। घनश्याम, घन के समान श्याम, घन के समान श्याम, उसे क्या कहा जाता है? घनश्याम। घन में, घनश्याम में आपका कर्मधारय समास है, क्योंकि गुरुजी यहाँ पर घन के समान श्याम कैसे हैं? घन के बादल के, काले काले बादल के समान हैं। सद्भावना, सद्भावना मतलब होता है कि सत्य है जो भावना, जिनकी भावनाएं सच है उसे क्या कहते हैं? सत्य भावना। सत्य है जो भावना, जो भी भावना सत्य है उसी को हम सद्भावना कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन, ये प्रश्न, ये उदाहरण आप सभी को अच्छे समझ आए होंगे। तो अगला वाला जो है, जो लास्ट वाला है, ध्यान दीजिएगा, कह कीर्ति लता। कीर्ति लता नहीं, कीर्ति रूपी लता, जो कीर्ति रूपी लता होती है उसे क्या कहते हैं? कीर्ति लता कहते हैं। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, ये कर्मधारय समास आप सभी को बेहतरीन रूप से समझ में आया होगा। आपको बता दें, इस समास को पहचानने का एक ही फंडा है, जहां पर किसी की विशेषता बताई जाए, जहां पर किसी की विशेषता, रंग रूप आकार के आधार पर विशेषता बताई जाए, वहां पर क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो एक बार फिर से कहेंगे, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही शानदार वीडियो हम लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद।